और बिहार में चारा के उत्पादन कहीं नहीं था। आज ये पहला उत्पादन शुरू हुआ है, बिहार का पहला उत्तर देश में। और यहाँ से एक ट्रक लाने में 1 लाख रुपए का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मधेपुरा को होता, करीब करीब यही एवरेज पूरे बिहार का था। तो कॉस्टली भी था। सिर्फ ज्योति मंडल बता रहे थे कि वो 12 ट्रक से 20 ट्रक तक साल भर में खर्च यूज करते हैं, तो उनको 20 लाख तक बीज के अतिरिक्त उसके अतिरिक्त उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता। तो एक बड़ी ऐतिहासिक काम हुआ है। आज मैं मधेपुरा आया था इसलिए कि यहाँ मत्स्य चारा की एक बड़ी फैक्ट्री खुली है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर बिहार पानी से भरा रहता है और यहाँ मछली का बहुत पुराना कारोबार है। लेकिन हमारे यहाँ ये कंसेप्ट था ही नहीं कि मछली को चारा भी खिलाया जाता है। खुद प्राकृतिक रूप से मछली पोखरे में होती थी, नदियों में होती थी। बाद के दिनों में लोगों ने उसमें जीरा डालने का चलन शुरू हुआ और बड़े कम छोटे पैमाने पर मत्स्य चारा भी उपयोग करने लगे। लेकिन यहाँ चारे की कोई पूरे बिहार में फैक्ट्री नहीं थी। सबसे नज़दीक फैक्ट्री छत्तीसगढ़ में थी और उसके बाद लोग आंध्र प्रदेश से चारा लाते थे। पहली आज मत्स्य चारे की फैक्ट्री यहाँ खुली है। इसमें प्रति घंटे 1 टन का उत्पादन का उसका शक्ति है जहाँ करेगा, और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी बढ़ोतरी होगी, लोगों में अवेयरनेस भी आएगा और इसका व्यापार बढ़ेगा भी। हम नॉर्थ ईस्ट के नज़दीक में रहते हैं, तो वहाँ से लेकर बाकी जगह भी इसका असर होगा। तो एक बहुत बड़ा आयोजन मधेपुरा में था। लेकिन ये सिर्फ मधेपुरा में नहीं था, पूरे बिहार में 294 करोड़ के पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ अलग अलग चीज़ों का उत्पादन किया है। और मिथिलांचल इलाके में सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि पूर्णिया में एक गाय के लिए एक ऐसा सीमेंट सेंटर प्रारंभ किया गया है जो गाय है वो अनेक साल में बच्चे को जन्म देगी IVF प्रणाली से। ये एक बड़ा प्रयोग के तौर पर होगा और जितनी भी होगी वो फीमेल बच्चे देगी। तो एक बड़ा प्रयोग है और आने वाले दिनों में इसका बड़ा असर होगा। और बड़े 80 एकड़ बिहार सरकार की इसके लिए ज़मीन उनको अलॉट किया था, वहाँ ये काम शुरू हुआ है। पूरे पूर्वी भारत को, बंगाल आसाम से लेकर नॉर्थ ईस्ट को उस पूर्णिया के इस योजना की ओर ध्यान है। ये योजना आने वाले दिनों में जो पशुधन की हमारे यहाँ कमी होती जा रही है, एक तरह से समाप्ति की कगार पर है और ये इससे ताकत मिलेगी। और दुग्ध क्रांति, जिसको हम श्वेत क्रांति कहते हैं, इस दिशा में पूर्णिया का ये सीमेंट सेंटर मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम बढ़ाया है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये नारा जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आज वो मधेपुरा के धरती पर साकार हुआ है। आज मधेपुरा के बखरी गांव के निवासी ज्योति मंडल के यहाँ, जिसने JNU से पढ़ाई किया है, उसने आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाया है और फिशरीज के क्षेत्र में एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। और इसके उद्घाटन समारोह में हम सभी के अभिभावक, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री विनोद नारायण झा जी आए हुए थे। हम सभी आज प्रधानमंत्री जी के इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी खुश हैं और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी हम सभी ऐसे विषय को समाज के बीच में ले जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि मोदी सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। समर्थ भारत की ओर हम सभी बढ़ रहे हैं। राहुल यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा, मधेपुरा।